हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल में। देखिए, एक पेपर की कटिंग है जो चल रही है, इसके बारे में अपन बात करेंगे। पीएससी प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट पर बवाल, क्योंकि जनरल कोटे में रिजर्व नहीं, एससी एसटी पिछड़ा वर्ग के परीक्षार्थियों के लिए सामान्य सीटों पर आरक्षण नहीं। तो किस तरह की जानकारी जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीडियो को आप पूरा देखिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। चलिए बात करते हैं आगे। सरकारी विभागों में 571 पदों के लिए पिछले साल जनवरी में हुई प्रारंभिक परीक्षा 2019 का रिजल्ट एमपीपीएससी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग ने 21 दिसंबर को घोषित कर दिया है। देखिए, 21 दिसंबर को जो रिजल्ट आया है एमपीपीएससी प्री का 2019 का, इसमें मुख्य परीक्षा के लिए 10,767 उम्मीदवारों का चयन किया गया है। इस रिजल्ट पर विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पीएससी ने रिजल्ट 17 फरवरी 2020 को प्रदेश सरकार द्वारा जारी किए गए राजपत्र के आधार पर दिया है। राजपत्र में उल्लेख की एससी अनुसूचित जाति, एसटी अनुसूचित जनजाति और पिछड़ा वर्ग ओबीसी के परीक्षार्थियों को प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा में सामान्य वर्ग की सीटों पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। यानी इन वर्ग के उम्मीदवारों का चयन उसी के आरक्षित कोटे पर होगा, भले ही उसने सामान्य वर्ग से अधिक अंक प्राप्त किए हों। जबकि पहले आरक्षित वर्ग वाले उम्मीदवारों के नंबर सामान्य वर्ग के उम्मीदवारों से अधिक होने पर उसका चयन सामान्य सीट पर हो जाता था। अब साक्षात्कार के बाद अंतिम चयन के समय उन्हें सामान्य की सीटों पर प्रवेश नहीं मिल सकेगा। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों ने पदों के मुकाबले जातिगत सीटें बांटने को पीएससी की मनमानी करार दिया है। आरोप है कि पीएससी ने उन्हें आरक्षित वर्ग के उनके कोटे तक सीमित रख सुप्रीम कोर्ट के आदेश की अवहेलना की। रिजल्ट जारी करने से एक दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसले में कहा है कि आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थी को सामान्य कोटे में भर्ती किया जा सकता है। आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों का यह भी तर्क है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक राज्य में 50% आबादी सामान्य वर्ग की है, वहीं आरक्षित वर्ग की जनसंख्या 85% है। 50% से अधिक आरक्षण नहीं देने के नियम का पालन करते हुए पीएससी ने 50% सीटें ओपन कैटेगरी में रखी हैं, जबकि आरक्षित वर्ग को प्रदेश की 85% आबादी वाले होने के बाद भी 50% सीटें दी हैं। प्रारंभिक परीक्षा 2019 के रिजल्ट में कुल 200 नंबर में से ओबीसी का कट ऑफ सामान्य वर्ग के कट ऑफ 146 के बराबर गया है, वहीं एसटी का कट ऑफ 140, एसटी का 128 पर गया है। यदि इस बार भी आरक्षित वर्ग के अधिक अंक आने वाले उम्मीदवार का चयन सामान्य सीट पर होने का प्रावधान होता है तो उसका कट ऑफ 5-6% तक कम हो जाता है। कुछ कम अंक प्राप्त करने वाले प्रतिभागी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए हो सकता था। हालांकि पीएससी के नए नियम के मुताबिक इस रिजल्ट में किसी भी एससी एसटी या पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थी का चयन मुख्य परीक्षा के लिए सामान्य सीट के विरुद्ध नहीं हुआ। आयोग ने फैसले को बड़ी विसंगति बताए हुए आरक्षित वर्ग पर रोक लगाने और उसमें बदलाव की मांग की। चलिए किस तरह की जानकारी आगे बात करते हैं और अपन क्या कट ऑफ रहा इसके बारे में अगर अपन पहले चर्चा कर लेते हैं। तो देखिए, ये जो कट ऑफ रहा है तो इसके बारे में बात करते हैं। प्रारंभिक परीक्षा में किस वर्ग का कितना कट ऑफ, तो वर्ग कट ऑफ सामान्य 146, सामान्य महिला 142, एससी 140, एससी महिला 136, एसटी 128, एसटी महिला 126, ओबीसी 146, ओबीसी महिला 140, ईडब्ल्यूडी वगैरह जो भी आपको भूतपूर्व सैनिक एसटी ओबीसी सब दिख रहा होगा ये। चलिए इसके बाद कुछ आगे बात करते हैं। नए फैसले से महिला उम्मीदवार को होगा दोहरा नुकसान। मध्य प्रदेश में हुई पुलिस भर्ती 2017 में सामान्य वर्ग की महिला उम्मीदवारों का कट ऑफ 146 अंक तो ओबीसी महिला का कट ऑफ 66 अंक गया था। इसी तरह पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 में ओबीसी महिला का कट ऑफ कई जिलों में सामान्य महिला से अधिक गया था। एमपीपीएससी परीक्षा 2018 में भी ओबीसी महिला का कट ऑफ सामान्य महिला से अधिक गया था। यदि ऐसा होगा तो उन्हें पहले की भांति सामान्य सीटों पर प्रवेश नहीं मिलेगा। इससे उन्हें दोहरा नुकसान उठाना पड़ सकता है। एक तो उन्हें अपने ही वर्ग के पुरुष उम्मीदवारों की सीटों पर समायोजित किया जाएगा, दूसरा अधिक नंबर लाकर भी नौकरी की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। देखिए किस तरह की जानकारी आ रही है। तो चलिए आगे मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। आरक्षित पदों पर 15 गुना उम्मीदवार चयनित, जबकि सामान्य में 26। तो देखिए क्या है, देखिए इसके बारे में आगे बात करते हैं। पीएससी ने सीटों के लिए जातिगत आधार पर मुख्य परीक्षा के लिए उम्मीदवारों के चयन का जो प्रतिशत रखा है उसे लेकर आरक्षित वर्ग आक्रोशित हैं। इस वर्ग के उम्मीदवारों का कहना है कि ईडब्ल्यूडी आर्थिक रूप से कमजोर सहित चारों आरक्षित वर्ग के उम्मीदवारों के लिए आवंटित सीटों पर 15 गुना उम्मीदवार चुने हैं, जबकि सामान्य वर्ग से 26 गुना परीक्षार्थियों का चयन किया गया। यानी पिछड़ा वर्ग से संभावित कटौती 13% सीट को सामान्य वर्ग में मर्ज किया गया है। उम्मीदवारों का कहना है कि एक परीक्षा के लिए अनारक्षित और आरक्षित के लिए अलग अलग मापदंड क्यों अपनाया गया है। पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षण 14 से 27 करने पर हाई कोर्ट दे चुका है स्टे।
तो ठीक है फ्रेंड, इस तरह की जानकारी आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने 20 दिसंबर को सुनाया फैसला, अधिक नंबर लाने वाले को सामान्य वर्ग की सीटें दी जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, किस तरह की जानकारी आ रही हैं, तो लगातार आप चैनल से जुड़ें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, ताकि एक जो महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं सब आप तक पहुंच सके। और MPPSC प्री का भी नोटिफिकेशन जारी हो गया है 2020 का, तो लगातार चैनल से जुड़े हुए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।